इस समय हम जहां पर मौजूद हैं वो बड़ोदरा डीआरएम का ऑफिस है। लेकिन ये बिल्डिंग ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक क्यों है, किस वजह से, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर प्रदीप शर्मा जी हैं, जो कि वेस्टर्न रेलवे में पीआरओ हैं। शर्मा जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये किस तरीके से ऐतिहासिक है? देखिए, ये जगह जो पीछे आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय जो डीआरएम ऑफिस है वडोदरा वेस्टर्न रेलवे का, उसका हेडक्वार्टर है। ये हमारा डिविजनल ऑफिस है। इस ऑफिस की जो विशेषता है ये है कि ये बिल्डिंग जो है ये 100 साल पुरानी है। अक्टूबर 1921 में ये बिल्डिंग जो है ये गायकवाड़ बड़ौदा स्टेट रेलवेज के हेडक्वार्टर के रूप में से शुरू किया गया था। 19वीं सदी में इसका निर्माण किया गया है और आज भी ये बिल्डिंग का अगर इसका महत्व को देखें तो ये एचसी की 10 वर्किंग कंडीशन में है और अच्छी स्थिति में है। तो यहाँ पर आप समझिए, अगर रेलवे की हिस्ट्री की बात करें तो रेलवे की हिस्ट्री में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है इस बिल्डिंग ने। क्योंकि जब आज़ादी से पहले की अगर हम बात करते हैं तो तमाम राज्य रजवाड़े थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करके अपने इलाके में रेलवे लाइन बिछवाई। और उन अलग अलग रेलवे लाइंस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जीबीएसआर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक इतिहास है। तो उस ऐतिहासिक जगह पर हम हैं और यहाँ पर हम आपको क्यों लेकर आए हैं, कुछ और भी दिखाएंगे आपको हम यहाँ पर, क्योंकि जगह अगर हम बताएं तो अपने आप में अलग है। आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से एक स्टीम इंजन को प्रदर्शित किया गया है। और ये स्टीम इंजन, जिसकी कीमत की अगर हम बात करें तो महज 52,259 रुपए में खरीदा गया था। लेकिन ये आज की तारीख में आपको ये जो राशि है बड़ी कम लग रही है, लेकिन जब इसका निर्माण हुआ था 1926 की अगर हम बात करें, तब इसका निर्माण किया गया था। निर्माण कंपनी का भी नाम यहाँ पर दिया हुआ है और उसको यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि स्टीम से चलने वाला ये लोको, इसको 603T बोलते हैं। उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि डीआरएम ऑफिस वडोदरा में हम कह सकते हैं सामने ही लगा हुआ है। लेकिन इसको तो हम आपको दिखा ही रहे हैं क्योंकि तमाम लोग ये देखना चाहते होंगे। लेकिन इसके बावजूद, यानी इस इंजन को जो हम दिखा रहे हैं, इसके अलग जो चीज़ है जिसके लिए हम यहाँ पर लेके आए हैं, वो शर्मा जी बताएंगे। सर, यहाँ क्यों लेके आए? देखिए, ये बिल्डिंग का एक सेंटेनरी सेलिब्रेशन हम लोग मना रहे हैं, ये 100 साल पुरानी बिल्डिंग का। तो इसके लिए हमने एक यूनिक कंसेप्ट जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है। इसमें अक्टूबर 2021 में हमने एक टाइम कैप्सूल जो है वो ज़मीन में उतारा था 10 फीट नीचे। ये टाइम कैप्सूल जो है वो 100 साल के लिए हमने इसको ज़मीन के अंदर जो है वो गाड़ा है। इस बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो जो बड़ौदा स्टेट रेलवे का जो था, गायकवाड़ जीबीएसआर जो रेलवे था, उसका ये हेडक्वार्टर हुआ करता था। जब 1956 में जब वेस्टर्न रेलवे का गठन हुआ और जब बड़ोदरा डिवीजन की अगर बात की जाए तो जब डिवीजन का निर्माण हुआ था, तब से ये ऑफिस जो है डीआरएम ऑफिस इस बिल्डिंग के अंदर ये अभी वर्तमान में रूप में कार्यरत है। तो यहाँ पर आप समझिए कि ऐतिहासिक क्यों कहा जा रहा है, वो तो एक वजह है। लेकिन 15 अक्टूबर 2021 को यहाँ पर 100 साल की जो हिस्ट्री है उसको हम कह सकते हैं यहाँ एक टाइम कैप्सूल डाला गया है, यानी सेंटेनरी टाइम कैप्सूल यहाँ पर ज़मीन के नीचे गाड़ा गया है। और उसकी एक हम कह सकते हैं एक पहचान भी बनाई गई कि इस जगह पर वो कैप्सूल नीचे है, यानी इतिहास को नीचे रखा गया है। क्या क्या चीज़ें रखी हैं कैप्सूल के अंदर? देखिए, ये जो कैप्सूल हमने ज़मीन में उतारा है, इस कैप्सूल में जो रेलवेज और जो गुजरात की जो कल्चर है, उन दोनों को सम्मिलित रूप से एकत्रित करके एक इतिहास के रूप में इस कैप्सूल के अंदर रखा गया है। इसमें रेलवेज की अगर बात की जाए तो वुडन स्लीपर्स है, इसमें ट्रैक का जो गिट्टी होता है जिसको ट्रैक वो बैलास्ट बोला जाता है, वो इसमें हमने रखा हुआ है। कुछ यहाँ के पेड़ की सूखी पत्तियाँ और कुछ डालियाँ भी हमने इसमें इसके लिए रखी है। यहाँ की डीआरएम ऑफिस की मिट्टी जो है वो भी इसके अंदर मैंने संग्रहित की है। जो वर्तमान में जो करेंसीज हैं, जो नोट और सिक्के जो अपने चलते हैं, वो हमने इसके अंदर रखे हुए हैं। बिल्डिंग में काम करने वाले जितने एम्प्लॉइज़ हैं उनका पूरा लिस्ट जो है हमने उसको प्रिपेयर करके उस लिस्ट को हमने इस कैप्सूल के अंदर रखा है। इसके अतिरिक्त जो ट्रेन यात्रा के जो टिकट्स, जो वर्तमान में जो टिकट्स चलते हैं, उस टिकट्स को हमने इसमें रखा। तब जो 100 साल बाद में अगर ये कैप्सूल खुलेगा तब पता ये लगे लोगों को, ये पता चले कि भी ये 100 साल पहले किस तरह के टिकट जो है वो रेलवे में चला करते थे। तो यहाँ पर आप समझिए 100 साल के लिए ये सारी चीज़ें नीचे डाली गई हैं और इसी जगह पर हैं वो। और इसके अलावा क्या कहेंगे सर? इसके मैं अलावा देखिए, इसमें पुरानी कटलरीज हैं वो हमने रखी हुई है। ब्रास की जो घंटी है, जो स्टेशन मास्टर के पास जो घंटी हुआ करती थी, उस घंटी को हमने इसमें रखा हुआ है। लोको रिंग, जहाँ टेबलेट से जो हैंडिंग और टेकिंग हुआ करता था स्टेशन मास्टर्स का और लोको पायलट का, वो हमने इसके अंदर रखा हुआ है।
और जो गुजरात के संस्कृति की अगर बात की जाए तो इसमें हमने कुछ गुजरात के कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें भी हमने इसमें रखी है, जिसमें गुजरात की जो प्रसिद्ध बांधनी जो है वो हमने इसमें इसमें रखा है। मिट्टी के दीपक और राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग्स है उसको हमने इसमें रखा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की एक प्रतिकृति भी हमने इसके अंदर इसमें रखी हुई है। तो तमाम चीज़ों को इसमें रखा गया है और एक और बड़ी चीज़ है, जब इसको नीचे डाला गया है तो इसमें कोई ना कोई केमिकल लगाया गया है, कोई तमाम और भी हम कह सकते हैं सावधानियां बरती गई। तो किस तरीके से इसको सुरक्षित या सुनिश्चित रखा ये जाएगा? कि टेक्निकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इसमें मदद ली गई है, उसका पूरा सहयोग लिया गया है और उसके सहयोग से इसको संरक्षित करने का जो हमने काम किया है वो, ताकि ये आने वाले 100 साल तक सुरक्षित रहे। इस सेंटेनरी सेलिब्रेशन के लिए हमने पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक फर्स्ट डे कवर भी हमने जारी किया है। ये एक विशेष आवरण टिकट है, कवर है, जो हमने अक्टूबर 2021 में 100 साल इस बिल्डिंग के पूरे होने के उपलक्ष्य में इसे जारी किया था। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, मेरे पीछे जो आप इंजन देख रहे हैं, वो इंजन तमाम लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट करता है, क्योंकि जब स्टीम इंजन की बात करेंगे तो एक पूरा का पूरा युग, या हम कह सकते हैं कि स्टीम इरा जिसको आप बोलते हैं, उस पर इन इंजनों ने एक तरीके से शासन किया है। इनका हुक्म चलता था, जहां चाहते थे वहां लोगों को लेकर जाते थे। कहीं ना कहीं भाप की ताकत को पहचाना गया था। अब रेलवे का स्वरूप बदल रहा है। रेलवे का स्वरूप किस तरीके से बदल रहा है उसके बारे में भी हम आपको बताते रहते हैं कि कौन कौन सी नई नई चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जिस जगह पर हम हैं वो वाकई ऐतिहासिक है। आने वाले समय में तमाम और चीज़ें होंगी। जब 100 साल के बाद कोई उस कैप्सूल को खोलेगा तो उसमें वो सारी चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि तेज़ी से दुनिया बदल रही है। आखिरी संदेश क्या कहेंगे? देखिए, जो संस्कृति और जो विरासत है उसको सहेजने की ज़रूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वो उस विरासत को अवलोकन कर सके और उसका लाभ ले सके। तो यह हम लोगों का यही अनुरोध है कि जिस प्रकार से वडोदरा डिवीज़न ने इस संस्कृति को सहेज कर रखा है, वैसे अब इसका प्रयास जो है वो एक छोटा प्रयास हमने किया है, वैसा प्रयास जो है ये होना चाहिए। और भारतीय रेल की जो बहुमूल्य जो चीज़ें हैं, जो बहुमूल्य धरोहर है, उसे संरक्षित करें, ताकि आने वाले समाज है, जो अपना जनता है, वो उसको आसानी से देख सके। सर, आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो यहाँ पर आप समझिए, क्योंकि रेलवे की जैसे ही हम बात करते हैं वैसे ही तमाम लोगों का ध्यान आता है, क्योंकि रेलवे से आम आदमी का जुड़ाव है, आम आदमी की ज़िंदगी बदलती है। और रेलवे जिस जगह से लोगों को जोड़ती है वहाँ लोग बड़े उत्साह से लबरेज हो जाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो वाकई एक बीता हुआ कल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और आने वाले समय में रेलवे बड़ी तेज़ी से बदल रही है, तमाम नई चीज़ें होने जा रही हैं। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, वडोदरा।